ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 12 जून 2022 दिन रविवार अव्यक्त वाणी का दिवस है। आज 3 अप्रैल 1991 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। चलो इस मुरली का हम सार सुनते हैं। आज शिव पिता तथा पिता श्री ब्रह्मा, जो अभी अव्यक्त रूप में हैं, जिनको हम प्यार से बाप दादा कहते हैं, अपने नए नए बच्चों से मिलने के लिए मधुबन आए हैं। ये बाबा और बच्चों का मिलन सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है। इसलिए सभी भाग कर मधुबन में पहुंच गए। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता है, क्योंकि बाबा अवतरित होते हैं उस वक्त, और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन का भी अनुभव कराता है। डबल मिलन होता है, साकार रूप में भी मिलन और अव्यक्त मिलन की प्रैक्टिस भी। तपस्या वर्ष में ये 1991 जो तपस्या वर्ष के रूप में चल रहा था, तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर मधुबन में नए बच्चों का आना, ये भी किसी बड़े भाग्य से कम की बात नहीं। ये वर्ष का, मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का, तीनों वरदान विशेष आप बच्चों को मिले हुए हैं। जो भी बच्चे उस दिन नए अथवा पुराने पधारे हैं, विशेष रूप से नए बच्चे पधारे थे, इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना। बाबा ने कहा हमेशा याद रखना कि मेरे लिए भगवान अवतरित हुए। ये सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात। मेरा बाबा जान लिया, मान लिया, तो जो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है। सिर्फ एक ही मेरा बाबा, ये अनुभव होता रहे। दिल से निकले मेरा बाबा, प्यार से भरे हुए दिल से निकले मेरा बाबा। बाबा कहता है यही फुल नॉलेज है, क्योंकि एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्यंत का ज्ञान समाया हुआ है। क्योंकि बाबा, शिव बाबा इस सृष्टि का बीज रूप। जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी तो सहज हो जाएगी ना, कोई मुश्किल बात नहीं। प्रभु को याद करना क्या मुश्किल है, वो मेरा बाबा है। भगवान ने कहा आप मेरे, और हमने कहा आप मेरे। मैं आपका हुआ, आप मेरे हुए। नए नए लाडले बच्चे, बाबा ने कहा और आगे बढ़ते चलो,
स्वयं भी उड़ो, औरों को भी उड़ाते चलो, अध्यात्म की गहराइयों में ले जाते चलो और ऊंचे वतनों में भी उड़ते चलो। इसकी विधि है, कैसे हम उड़ सकते हैं। तो बाबा ने कहा मैं विधि बताता हूं। इसकी विधि है वेस्ट, अर्थात व्यर्थ को समाप्त करना। किसी भी टाइप का वेस्टेज ना हो, लीकेज ना हो। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो। समय को स्वयं प्रति या औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होगा। दोबारा सुनो, समय को स्वयं प्रति या औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। बाबा ने और स्पष्ट किया इसको, जैसे ज्ञान गुण और शक्तियां में भगवान से मिली हैं, तो ज्ञान को कार्य में लगाओ, अर्थात अनेकानेक आत्माओं के कानों में भगवान का ये परिचय डालो। समूचा ज्ञान सबको सुनाओ। ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना कार्य में लगाएंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। सुनते थे ना, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ऐसी बाबा ने कहा ज्ञान गुण शक्तियां जितना बांटोगे उतना बढ़ेंगी। ये नहीं सोचना जैसे वो लाकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है, दुनियादारी वाले। ऐसे आप भी सोचो मेरी बुद्धि में तो बहुत ज्ञान है, गुण भी मेरे में बहुत हैं, शक्तियां भी मेरे में बहुत हैं। तो बाबा कहते हैं लॉकअप करके नहीं रखो, जैसे कई लोग लॉकर में जाके रख देते हैं। तो लॉकअप में नहीं रखो, उनको यूज करो, ज्ञान को यूज करो, गुणों को यूज करो, शक्तियों को यूज करो। जो भी आप में विशेषताएं हैं, मान लो आपने कोई विशेषता, आप उसको समाज को दिखाते ही नहीं, उसका लाभ ही नहीं पहुंचाते। आपको गीत गाना आता है और आप गीत गाते ही नहीं हैं, किसी को पता ही नहीं कि आप में इतनी बड़ी टैलेंट है। तो बाबा कहते हैं जो भी आपके अंदर विशेष गुण हैं उनको यूज करो, शक्तियों को यूज करो तो वो बढ़ेंगी, वृद्धि को पाएंगी। ज्ञान गुणों और शक्तियों को कभी ये नहीं समझना या उसके अभिमान में आ जाना कि मेरे में तो बहुत ज्ञान है, मेरे में तो बहुत गुण है, मेरे में तो बहुत शक्तियां हैं। मैं नहीं करने लगना। इसको क्या समझना है, ये प्रभु प्रसाद। ज्ञान गुण शक्तियां प्रभु प्रसाद हैं। अगर इसको खुद को आप समझोगे तो अभिमान भी आ जाएगा, और अभिमानी व्यक्ति कब किसी का अपमान कर दे पता नहीं चलता, एरोगेंस आ जाती कई बार। बाबा बाबा शब्द बोलते चलो, भूलो मत। बाबा ने ही हमें शक्ति दी है, बाबा ने ही ज्ञान दिया है, बाबा ने ही बुद्धि दी है, बाबा ने ही गुण दिए हैं, सब कुछ बाबा ने दिया है, सब कुछ बाबा का है। और काम भी किसका है, ये भगवान का काम है, नई सृष्टि की रचना करना। हम तो सहयोगी हैं, वो भी उनकी गाइडेंस पर। कई फिर समझते हैं मेरा सेंटर है, ना ना ना, ये भूल नहीं करनी। ये सब बाबा का सेंटर है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। भक्ति मार्ग में भी लोग कहते थे कि सब कुछ भगवान का दिया है, सब कुछ भगवान की वस्तुएं हैं। जिसकी वस्त तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे, तिस्ते चौगन करे निहाल। जिसकी वस्तु उसके आगे रखो और प्रभु की आज्ञा माने माथे, उसको प्रभु की आज्ञा की तरह समझो, तो आपको तिस्ते चौगुन करे निहाल, चार गुना आपको और निहाल कर देगा। ऐसे गुरबाणी में आया है। ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है,
हमारा अधिकार है, मेरा पैसा लगा है। नो, ये भूल कभी नहीं करना। ज्ञान गुणों शक्तियों को कार्य में लगाते जाओ तो बढ़ते जाएंगे। अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो तो व्यर्थ संस्कार जो हमारे भीतर हैं, नेगेटिव संस्कार, व्यर्थ संकल्प, संस्कार, बुरे संस्कार, कुसंस्कार, वो सब चले जाएंगे। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि जो बाबा ने बताई है उसको, कि ज्ञान गुण शक्तियों को सफल करो, फिर व्यर्थ का खाता, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ वाणी, व्यर्थ कर्म सब समाप्त हो जाएंगे। स्वतः ही सब परिवर्तन हो जाएगा और व्यर्थ समर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। बाबा कहते हैं, मेरे मेरे ने ही बच्चों को मैला कर दिया है। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाबा से पहला वायदा कौन सा किया था? क्या वो वायदा याद है? निश्चय बुद्धि का जब फॉर्म भराया था तो सबसे पहला वायदा यही था, तन मन धन सब कुछ आपका, ये बुद्धि आपकी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। यही भाव अभिव्यक्त किया था ना। तो अब मेरा मेरा क्यों करते हो? विशेष रूप से कई बार जो अपने को बुद्धिजीवी, बुद्धिवान समझते हैं, वो भी बुद्धि के अहंकार में आ जाते हैं। भगवान से ज्ञान लेकर समझते हैं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं भीतर आ जाती है, तो उससे बचना है। कईयों की आदत होती है बैंक में या अलमारियों में रखने की। बहुत अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, चीजें होंगी, लेकिन यूज फिर भी पुराना ही करते रहते हैं। पुरानी वस्तुओं से उनको प्यार होता है और अलमारी की चीजें अलमारी में ही रह जाती हैं। कईयों का तो सारी जिंदगी लॉकर्स में ही पड़े रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना, पुराने संस्कार यूज करते रहो और ईश्वरी संस्कार बुद्धि के लॉकर में रखो। ऐसा मत करना। नहीं, जो ईश्वरी संस्कार है उनको कार्य में लगाओ, उनको सफल करो। तो ये चार्ट रखो कि मैंने सफल कितना किया, संकल्पों को, वाणी को, कर्म को, योग की शक्ति को कितना सफल किया। सफल करना अर्थात बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने प्रति शक्तिशाली वृत्ति से सब कुछ सफल करो। जब सेल्फ एम्पावरमेंट हो जाएगा तो आप अन्य आत्माओं के एम्पावरमेंट भी कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से अपने को भी एम्पावर करो। तो तन मन धन सब सफल करना है। मन वचन कार्य, वाणी कर्म संबंध संपर्क सब सफल करना है। अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास वक्त के साथ साथ बढ़ाते जाना है, क्योंकि अंत में अव्यक्त इशारे ही मिलेंगे। अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना यही समय पर कार्य में आएगा। अंत में देखो, नए नए बच्चों के लिए ही बाप दादा विशेष ये साकार में मिलन का पार्ट अब तक बजा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा लेकिन ये पार्ट भी कब तक चलेगा? वृद्धि भी होनी है और विधि भी नए से नई होनी है। कुछ ना कुछ तो विधि होती रहनी है। अभी अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ, तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा अन्य आत्माओं की वृत्ति को आप चेंज कर सकेंगे। क्योंकि
सबसे सूक्ष्म सेवा वृत्ति की सेवा है, संकल्पों की सेवा है, वाइब्रेशंस की सेवा है, स्काश की सेवा है। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हारी वृत्तियां बदलेंगी तो अन्य आत्माओं की वृत्तियों में भी परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। आज का वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः मिलती हैं, सबके मुख से निकलता है, ये तो बहुत अच्छे, वाह। तो उनके कर्म यादगार बन जाते। भले ही कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो और खुशी दो, दुआएं लो दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआएं मिलती रहेंगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। तो इसलिए दुआएं देना है, दुआएं लेते रहना है, खुशी लेनी है, खुशी देनी है, सबको बांटनी है। आज का स्लोगन है, सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। आलस में कौन जाते हैं? जिनका जील एंड जेस्ट मर जाता है, जिनमें उमंग उल्लास नहीं रहता, जो बस आलस प्रमाद में पड़े रहते हैं। तो बाबा कहते हैं आलस को खत्म करने का एक ही तरीका है कि जो भी ईश्वरीय कार्य करो अथवा अन्य कार्य करो वो उमंग उल्लास में, खुशी में, उत्साह में करो तो आलस खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।